हम आपके साथ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस पार्ट 2 शुरू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझाया था। आज के टॉपिक में हम एटम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके साइज़ के बारे में भी बताएंगे, सिंबल्स के बारे में भी डिस्कशन होगा और एटॉमिसिटी के बारे में भी हम कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि एटम्स जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारे एलिमेंट का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that can take part in chemical reaction, that can take part in chemical reaction। एटम का एक रेडियस होता है, जैसे कि हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो हमें ये रेडियस दिख रहा है एटम का, हाइड्रोजन एटम का, इसको हम लोग एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। और जैसे ही हमारा एटॉमिक रेडियाई डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है, अगर एटॉमिक रेडियाई हमारा इंक्रीज़ करेगा तो हमारा एटॉमिक साइज़ भी एटम का इंक्रीज़ करेगा। तो एटॉमिक रेडियाई increases, therefore atomic size of the atom of an element will also be increased। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो 0.037 नैनोमीटर के बराबर होता है। एटॉमिक रेडियाई हाइड्रोजन एटम 0.037 nm। 1 nm यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक साइज़ होते हैं, जैसे कि कार्बन का अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक रेडियाई 0.077 nm होता है, कार्बन का एटॉमिक रेडियाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियाई 0.074 nm के बराबर होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी 0.073 nm के बराबर इनका एटॉमिक रेडियाई होता है। एटम्स इतने स्मॉल होते हैं साइज़ में, दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज़। तो हम लोग को बहुत पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, और उस पावरफुल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज हमें देता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो एडवांस माइक्रोस्कोप है वो स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप होता है। ये स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं, ये स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप ये हमारी कंप्यूटराइज्ड इमेज प्रोड्यूस करता है एलिमेंट्स के सरफेसेस की। ये बहुत ही एडवांस और पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिससे हमें कई एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप।
इसके बाद हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे केमिस्ट्री में, और उनके अगर हम उनको नेमिंग करते हैं जैसे कि सबसे पहले डाल्टन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को नेमिंग करी, उनका सिंबल दिया। तो जैसे कि इन्होंने सिंबल दिया, हाइड्रोजन का सिंबल है ये, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, सल्फ़र का, आयरन का, कॉपर का, लेड का, सिल्वर का, इन्होंने सिंबल्स दिए। मगर ये आने वाले टाइम में इनको डाल्टन्स के जो सिंबल्स हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट हुआ ड्रॉ करने में और बहुत इनकन्वीनियंट हुआ, तो इसको हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने, उनका नाम था जे बर्जीलियस, और इन्होंने एलिमेंट के पहला जो लेटर था उसका यूज़ किया एलिमेंट को सिंबल देने के लिए, और इसके बाद मॉडर्न सिंबल्स की शुरुआत हुई। जैसे कि हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर H होता है, तो H के नाम से यूज़ हुआ। ऑक्सीजन, इसका पहला लेटर O था, तो ये ऑक्सीजन का O से इसका सिंबल बताया गया। इसके बाद बहुत सारे और भी एलिमेंट जैसे कार्बन, तो कार्बन को C से इन्होंने इंडिकेट किया, मगर अब ये सारे एलिमेंट्स में नहीं फिट बैठ सकता। तो जैसे कि कुछ एलिमेंट्स और भी हैं, जैसे कि कैल्शियम है, ये भी C से ही इसका लेटर स्टार्ट होता है। क्लोरीन है, ये भी C से स्टार्ट होता है। कॉपर है, मगर इस केस में इन्होंने 2 लेटर का सिंबल यूज़ किया। जैसे कैल्शियम का कैपिटल C और स्मॉल a, 2 लेटर का सिंबल यूज़ किया। क्लोरीन के केस में Cl, कैपिटल C स्मॉल l। कॉपर के केस में Cu, कॉपर और U स्मॉल लेटर से, तो 2 लेटर्स का सिंबल यूज़ किया। इसके बाद मॉडर्न सिंबल्स की शुरुआत हुई, तो बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उनके सिंबल्स रखे गए। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल H, इससे H से हम लोग इंडिकेट करते हैं। हीलियम He से, लिथियम Li, बोरॉन B, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। मैग्नीशियम में भी हम लोग 2 लेटर का सिंबल यूज़ करते हैं, Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस, इसमें सिंगल लेटर का यूज़ किया गया इसके सिंबल को बनाने में, P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, मैंगनीज Mn, कैपिटल M एंड स्मॉल n, निकल Ni, जिंक Zn, ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, आयोडीन I, आर्गन Ar, कैल्शियम Ca, बेरियम Ba, कैपिटल B स्मॉल a, कोबाल्ट कैपिटल C स्मॉल O, यूरेनियम U।
तो ये सिंबल्स हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को यूज़ किए गए। अब इसमें सिंबल्स जो इंग्लिश नेम से डिराइव हुए वो ये एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको बताया। ये सिंबल्स एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम से डिराइव हुए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके डेरिवेशन इनका लैटिन नेम से हुआ, जैसे सबसे पहले है हमारे पास सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है कैपिटल एन, स्मॉल ए, Na, और इसका लैटिन नेम नेट्रियम। पोटेशियम के, और इसका लैटिन नेम कैलियम। आयरन Fe, कैपिटल F स्मॉल ई, और इसका लैटिन नेम होता है फेरम। कॉपर कैपिटल C स्मॉल u, इसका लैटिन नेम होता है क्यूपरम। सिल्वर कैपिटल A स्मॉल g, इसका लैटिन नेम होता है आर्जेंटम। गोल्ड Au, इसका लैटिन नेम होता है ऑरम। मरकरी Hg, कैपिटल H स्मॉल g, और इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रोगैरियम। लेड Pb, कैपिटल P स्मॉल b, प्लम्बम। टिन Sn, स्टैनम। इन एलिमेंट्स के सिंबल्स के बाद हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास जैसे कार्बन है, कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मास नंबर जो हुआ वो 12 हुआ। तो अभी हम इसको कार्बन 12 एलिमेंट या कार्बन 12 एटम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका मास नंबर, इसका एटॉमिक मास जो हुआ वो 12 हुआ। अब कार्बन 12 is assigned an atomic mass of exactly 12 AMU. AMU, it is the atomic mass unit, and that is equal to the 1/12 of the mass of a carbon 12. Atomic mass unit is the 1/12 of the mass of a carbon 12 atom. तो जनरली पहले हम लोग इसको AMU कहते थे, मगर अब हम लोग ये सिंबल बनाने लगे, एंड इट ऑल्सो इंडिकेटेड एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 3, बेरिलियम का 9। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास यूनिट दिए हैं। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28। तो एटॉमिक मास हमें एलिमेंट्स के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे क्वेश्चंस में दिए होते हैं, मगर कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उनके एटॉमिक मास हमें पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एटम्स का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोबल गैस की, नोबल गैसेस का मतलब इनर्ट गैसेस की बात करते हैं। तो इनर्ट गैसेस जनरली हम जानते हैं कि ये बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते किसी से। तो ये फ्री, इनका एग्जिस्टेंस जो होता है ये फ्री एग्जिस्टेंस होता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे नियॉन, फॉर इंस्टेंस नियॉन, ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी
इसी तरीके से आर्गन, ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्रिप्टन, ये भी सिंगल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो हमेशा फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ कुछ और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं। केमिकली रिएक्टिव गैसेस जैसे कि हमारे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी इसके 2 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत पड़ती है तब हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रेडी होता है, तब ये उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल के लिए 2 नाइट्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ेगी तभी हमारा हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं हम लोग। इसमें एक और भी चीज़ है, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ये दोनों केमिकली जब कंबाइन करते हैं तो ये NaCl बनाते हैं, मगर सोडियम आयंस के फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं होगी, क्लोराइड आयंस के फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं होगी। इनका एग्जिस्टेंस होगा NaCl के फॉर्म में, जो कि सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। तो सोडियम आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लोराइड आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट होता है। एटम के बाद मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम लेते हैं और वो केमिकली बॉन्डेड हैं एक दूसरे से, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत है, तभी हमें एक पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला। इस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्टेंस है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ वो हमारे 2 नाइट्रोजन एटम को कंबाइन करके ही हमें नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पहले भी डिस्कशन हुआ, तो इसमें फिर से हम थोड़ा सा एक बार इसको फोकस कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट्स, अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस हमेशा हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दे केमिकली कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बना देंगे। नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल यानी N2 गैस मॉलिक्यूल, ये एक ही एलिमेंट का बना हुआ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल होता है। इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम यूज होते हैं और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन लिक्विड, ये ब्रोमीन लिक्विड भी हमारे 2 ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं और हमारा ब्रोमीन लिक्विड मॉलिक्यूल बनाता है। क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये क्लोरीन के 2 एटम्स लेके मिलके क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को देखा कि किस तरीके से एक सिंगल एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन के 2 आयोडीन के एटम्स आयोडीन मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये सॉलिड होता है, सॉलिड पाउडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओजोन मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं।
फास्फोरस के 4 फास्फोरस के एटम्स मिलके फास्फोरस मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर 8 यानी सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन करते हैं और सल्फर 8 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स में हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी जितने नंबर ऑफ एटम्स अगर हमारे एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा एटॉमिसिटी बताता है। यानी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब अगर एक एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल है तो उसको हम लोग मोनोएटॉमिक कहते हैं। अगर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में तो हम लोग उसको डाईएटॉमिक कहते हैं, और अगर 3 एटम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग ट्राईएटॉमिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग हीलियम ले लेते हैं। हीलियम हम जानते हैं, इससे पहले भी ऊपर डिस्कशन हुआ कि हीलियम जो है वो हमारा नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, केमिकली अनरिएक्टिव है, तो ये सिंगल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यानी He। नियॉन ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनो एटॉमिक है क्योंकि इसके पास एक ही एटम है, ये एक ही एटम का मॉलिक्यूल है। आर्गन ये भी एक ही एटम का मॉलिक्यूल है और उसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रिप्टन Kr ये भी एक एटम के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मोनो एटॉमिक है सब। जेनॉन ये भी एक एटम का बना हुआ एलिमेंट है मॉलिक्यूल, ये उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Xc फिर रेडॉन, Rn। इसी तरीके से मेटल्स भी हमारे मोनो एटॉमिक में आ गए, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम एटम का ये एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल एटम है तो वो भी मोनो एटॉमिक हो गया। ये भी मोनो एटॉमिक है। इनर्ट गैसेस इस तरीके से हमारे पास, हमें मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम भी हमारा मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम का बना हुआ। एल्यूमिनियम भी हमारा मोनो एटॉमिक है। नॉन मेटल के केस में कार्बन हमारा नॉन मेटल है, जो कि एक ही एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल एटम है, एलिमेंट है, सिंगल एटम का बना हुआ एलिमेंट है और ये मोनो एटॉमिक है नॉन मेटल में। कार्बन एटम। इसके बाद डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक का मतलब होता है कि अगर 2 एटम्स हैं किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में, इफ 2 एटम्स आर फॉर्म्ड in a one molecule of an element, तो वो हमारा डाईएटॉमिक हो जाता है। 2 एटम होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये हमारा डाईएटॉमिक हो जाता है। नाइट्रोजन N2, इसके 2 एटम्स हैं और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। फ्लोरीन F2, इसके भी 2 एटम्स हैं, ये भी हमारा डाई एटॉमिक में आ जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं क्योंकि इनके पास 2 एटम्स है, 2 एटम्स के बने हुए मॉलिक्यूल है ये। ट्राई एटॉमिक, अगर किसी मॉलिक्यूल एलिमेंट के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं तो वो हमारे ट्राई एटॉमिक होता है। इफ 3 एटम्स are present in one molecule of an element
देन दिस इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओजोन, ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हैं ओजोन मॉलिक्यूल बनाने में, इसका O3 फॉर्मूला होता है। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास और 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा क्योंकि इसके पास 3 एटम्स हैं। ओजोन हमारा ट्राई एटॉमिक हो गया क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करके ओजोन मॉलिक्यूल बना रहा है। वाटर हमारा ट्राई एटॉमिक हो जाएगा क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। टोटल 3 एटम्स की रिक्वायरमेंट हुई हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये इसीलिए ये ट्राई एटॉमिक कहते हैं हम लोग इसको। कुछ मॉलिक्यूल्स टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। अगर 4 एटम्स प्रेजेंट है हमारे एक मॉलिक्यूल एलिमेंट के तो उसको हम लोग टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इफ 4 atoms are present in a molecule of an element, then it is called tetraatomic molecule। जैसे P4 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एग्जिस्टेंस हमारे P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको 4 फॉस्फोरस एटम की रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बनाने के लिए। 2 और एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, ये भी हमारे टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल कहे जाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट में अगर हम बात करें तो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे अमोनिया। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम की ज़रूरत होती है और 3 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत होती है, तो ये टोटल 4 एटम्स की ज़रूरत हुई नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए, इसीलिए ये टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। सल्फर जो होता है वो सल्फरेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, जैसे अब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जैसे वाटर ले लेते हैं। इसे हमने ऊपर भी बताया कि वाटर में हमें 1 ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत होती है, तो हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल तैयार होता है। मीथेन, मीथेन में 1 कार्बन और इसके 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं, कोवेलेंटली अटैच होते हैं और ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में हम 1 कार्बन का एटम लेते हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम लेते हैं हम लोग और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस तरीके से तैयार होता है। तो आज हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस पार्ट 2 यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसके डिटेल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस पार्ट 1 में देख सकते हैं। हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।